पढ़ेंगे क्लास 12th में। चैप्टर आपका जो चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस चैप्टर में हम PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन को और क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन सेक स्क्वायर x इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन 2024 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है क्वेश्चन को। ठीक है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे आप वेरिएबल सेपरेट करेंगे ना, यानी एक्स वाले टर्म क्या करेंगे बच्चों, dx की तरफ, और y वाले टर्म dy की तरफ। सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, जो देखो प्लस का सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई है, इसको आप उधर ले जाइए तो माइनस का हो जाएगा। इधर क्या बच गया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई, और बच्चे ये हो जाएगा टेन एक्स, और ये हो गया डी वाई। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर एक्स को पहले लिख लिया, फिर क्या है डी एक्स। अब इधर एक्स वाला टर्म, तो एक्स वाला टर्म एक ये है ना, इधर आएगा अपॉन में हो जाएगा, यानी टेन एक्स होगा इज इक्वल टू माइनस, इधर क्या बचे सेक स्क्वायर वाई। चलो ठीक है, लिख लेते हैं माइनस है तो माइनस लगा दिया है ना। फिर इधर टेन वाई है, इधर डिवाइड में हो जाएगा टेन वाई, और इधर dy है तो y। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए, यानी x वाले टर्म dx की तरफ और जो y वाले टर्म है वो dy की तरफ। ठीक है, अब दोनों साइड आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेट बोथ साइड। अब देखो डायरेक्टली क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नहीं करेंगे भाई, अपना वही सिंपल सा मेथड अपनाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड तो मैंने कई बार बता रखा है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर tan x को t लेट करो, tan x को t। ठीक है, अब tan x को जब आप t लेट करेंगे तो भाई इसका डेरिवेटिव देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब बच्चा जिसको हम लेट करते हैं, क्या उसका डेरिवेटिव हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है वो देखते हैं। देखो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x होता है, जो कि हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो वैसे ही अगर tan y इज इक्वल टू हम u लेट कर ले या v लेट कर ले, कुछ भी लेट कर ले, तो देखेंगे क्या इसका डेरिवेटिव हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो tan y का डेरिवेटिव होता है बच्चे यहाँ पे सेक स्क्वायर y, तो ये भी हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है, यानी इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगी tan x, तो लिखिए लेट tan x इज इक्वल टू t, ये लेट कर लीजिए tan x इज इक्वल टू t। ठीक है, अब tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x t का dt बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे सेक स्क्वायर dx की वैल्यू पूरी निकालो, तो सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना, dt है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लेट कर लो, लेट tan y इज इक्वल टू यू लेट कर लो, क्योंकि अब t तो एक बार लेट कर सकते हैं, दोबारा तो लेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको u भी कुछ भी लेट कर सकते हो आप। ठीक है, तो tan y का डेरिवेटिव बच्चे हो जाएगा सेक स्क्वायर y, होगा ना सेक स्क्वायर y, और इसका हो जाएगा du अपॉन dy। अब सेक स्क्वायर y dy की डायरेक्टली वैल्यू आप निकालोगे बच्चे, तो सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू du, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू du हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात में सारी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करिएगा, जल्दी से यहाँ तक नोट करिए। देखो भाई तो यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। देखो भाई लेट करना और लेट
जिसको हम करेंगे उसका डेरिवेटिव करना है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन पे आइएगा कि इंटीग्रेशन, देखिएगा क्वेश्चन पे आइए, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर डीएक्स, और सेक स्क्वायर डीएक्स की वैल्यू हमने निकाल रखी है कितनी, dt। तो मैं लिख दूंगी इंटीग्रेशन इसकी जगह पे dt अपॉन, अब tan x को क्या लिख किया बच्चे, t, तो इसकी जगह पे t डाल दो, t लिख दिया, ठीक है। इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर माइनस है माइनस लगाएंगे, ये देखिए माइनस, और सेक स्क्वायर वाई डी वाई, सेक स्क्वायर डी वाई, सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी यू, डी यू लिख दीजिए अपॉन, फिर देखिए क्या है tan y, तो tan y को u लिया है तो u लिख दो, सिंपल सी बात, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिएगा, अब इसका क्या आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, बताओ भाई, क्या आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, अब तो कर लोगे इजली। इसका क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ t इज इक्वल टू, माइनस तो बाहर रहेगा, लॉग मॉड u। अब देखो सारी टर्म लॉग में आ रही है तो हम प्लस लॉग सी कर देंगे, बस लॉग सी कर देंगे। क्या यहाँ तक नहीं कर सकते हो, बताओ। कि ये सारे स्टेप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं, बताओ भाई। नोट करिएगा, इतना इतना नोट करिएगा, नोट करिएगा। नोट करो भाई, नोट करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, अब तो कर सकते हो ना, सभी बच्चे कर पाएंगे। देखो लॉग टी मॉड ऑफ टी, ठीक, ये माइनस का टर्म इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ यू इज इक्वल टू लॉग सी हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम एन होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग टी इंटू यू इज इक्वल टू लॉग सी, है ना। तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, t इंटू यू इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे बच्चे आप क्या कर दो कि t की वैल्यू कितनी है, tan x रख दिया, ठीक है, इंटू यू की वैल्यू कितनी है, tan y रख दो इज इक्वल टू सी। तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर, है ना। समझ में आ गई होंगी चीज़ें, नोट कर लीजिए, नोट करो जल्दी से और बताओ समझ में आ गया। नोट करो और बताओ भाई, tan x इंटू tan y इज इक्वल टू सी। समझ में आ गई बातें आपको, ठीक है। आगे चला जाए, आगे चला जाए। नोट करो जल्दी से। तो ठीक है, सारी चीज़ें आपको, आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा भाई। आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस अंडर रूट क्या बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये ठीक है। अब यहाँ पे इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, बाद में देखेंगे कि किस फॉर्म में, या वेरिएबल सेपरेट करने वाले फॉर्म में करके इसको सॉल्व करेंगे। आपकी होमोजीनियस है लीनियर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में ले आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म में हम लाते हैं, बाद में चेक करेंगे कि ये किस फॉर्म में है, ठीक है। देखो भाई, बाद में हम चेक करेंगे कि इसको वेरिएबल सेपरेट करके सॉल्व करना है, या देखेंगे कि आपकी होमोजीनियस
डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है या फिर नहीं, देख। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, देखो भाई क्या करना है, इसको लिख लीजिए x dy इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म माइनस के उधर जाएंगे प्लस के हो जाएगा, यानी y dx प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। ठीक है, तो x dy इज इक्वल टू dx कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यही तो बच गया यही तो बच गया। तो इधर dy और इधर कितना आ जाएगा dx इज इक्वल टू कितना, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बेटा कितना आ जाएगा x। अब देखो तो देखने से आपको क्या पता चला भाई, ये होमोजीनियस फॉर्म है। यहाँ पे देखो, मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है आपको पता होना है, जिसमें पावर सेम हो। यहाँ पे देखो y की पावर 1 है, तो ये मत समझ लेना कि यहाँ पे y की पावर 2 है। भाई रूट से बाहर करोगे, ऐसे वाई स्क्वायर है, इसको बाहर करोगे तो y तो आएगा, y की पावर 1, यानी पावर देखो सेम है ना, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी है, यहाँ पे x की पावर है तो अंदर भी x की पावर 1 कैसे आएगा, जब रूट को बाहर निकालोगे x की पावर 1। यानी ये हमें क्या पता चला कि ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस फॉर्म में है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चे कि इसको y अपॉन एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको y अपॉन एक्स के फॉर्म में लाएंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको अलग अलग कर लेंगे, यानी y बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा, है ना। यहाँ पर भी y अपॉन एक्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस, तो यहाँ से बच्चा आप क्या करो, एक्स स्क्वायर लो कॉमन, तो यहाँ हो गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या बचा 1 में फिर से लिख देती हूँ, जब एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया तो यहाँ पे 1 बच गया प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, पूरे के अपॉन में x आ जाएगा। ठीक है, देखो आगे देखिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है, y बाई एक्स प्लस, अब इस x को बाहर निकाल लो रूट के, तो ओनली x हो जाएगा, और अंडर रूट बेटा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और पूरे के अपॉन में x कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया, बताओ भाई, यहाँ तक समझ में आ गया, नोट करिएगा जल्दी से नोट करो और बताओ यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बताओ यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो गई। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो भाई, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू लेट कर लो, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, जो लेट करते हैं तो डेरिवेटिव भी करते हैं, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और v बाहर x का 1 डेरिवेटिव प्लस x बाहर dv बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो v आ जाएगा ना, प्लस और ये कितना हो जाएगा x dv बाई डी एक्स। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चा, dy बाई डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स रखोगे, है ना। देखो भाई कैसे, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना था, y बाई एक्स, तो y की जगह पे कितना vx और अपॉन में कितना है x, तो x प्लस अंडर रूट 1 है तो 1, y की जगह पे कितना vx और स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर और अपॉन में भी बेटा एक्स स्क्वायर था। ठीक, यही तो करना था। देखो x से x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे v बच गया प्लस का अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर,
है ना, 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, वी से ये वी कैंसिल हो गया, तो x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो गया भाई, अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, इतना बच गया। यहाँ तक नोट कर लीजिए, बाकी का मैं इधर का इरेज कर दूँगी, ठीक है। नोट करो भाई, इतना नोट करो, इतना नोट करिएगा कि x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, इतना नोट कर लो। इतना नोट हो गया। चलो भाई देखो, देखिए देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, v वाला टर्म जो होगा dv के पास और x वाला टर्म dx की तरफ, पहले मैं लिख लेती हूँ इधर, क्या है, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कितना है, v स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, dv लिख लेंगे, ठीक, dv इसके अपॉन में v वाली टर्म अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू डी एक्स को उधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना, x ये यहाँ पे आ जाएगा, दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब फॉर्मूला कौन सा बनना है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या होता है, लॉग माना x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही तो फॉर्मूला होता है। बताओ किसको किसको ये फॉर्मूला याद है, नोट करो भाई। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लो, दिखाई दे रहा है, बताओ भाई कि अंडर रूट 1 अपॉन ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लूँ, हाँ दिखाई तो दे रहा है भाई, ठीक है। फॉर्मूला लगाइएगा ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड x की जगह पे v प्लस अंडर रूट a की जगह पे बचे 1 प्लस x की जगह पे v स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू भाई ये लॉग मॉड ऑफ x हो जाएगा, प्लस लॉग में सारे टर्म है तो लॉग c लगा दो, ठीक है। तो log m प्लस log n का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, और log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ c, और ये x log से log से कैंसिल, यानी v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, यही तो होगा। अब v की वैल्यू डालेंगे, बताओ v की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ पे ये इरेज कर दे रहे हैं, ठीक। अब यहीं पे देख लो, ये भी इरेज कर दे रहे हैं ना। अब v की वैल्यू कैसे आएगी, ये देखो, v की वैल्यू निकालना है ना, तो y के अपॉन में x को ला दो, तो डायरेक्ट v की वैल्यू y बाई एक्स, यही आएगा ना। यहाँ पे रखेंगे v की वैल्यू बेटा y बाई एक्स प्लस अंडर रूट, नीचे 1 प्लस v की वैल्यू y बाई एक्स, और v का स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू सी एक्स। तो y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, है ना। ये साफ कर दूँ, आगे देखो बच्चे, देखो y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये रूट से बाहर आ जाएगा, x इज इक्वल टू सी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम कितना मिल गया, x, तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, नोट कर लो, जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करिए, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतने ही, थैंक यू फॉर दिस क्लास।